इस चैनल द्वारा ये निशुल्क कोर्स आप तक बड़ी आसानी से पहुंच रहा है। मन की शक्ति बढ़ाना, मन की शुद्धता बढ़ाना, यही इस चैनल का उद्देश्य है और इसीलिए बहुत सारे ध्यान कार्यक्रम इस चैनल द्वारा पेश किए जाएंगे। यदि आप इस चैनल के आजीवन सदस्य बनना चाहते हैं तो ये बड़ा ही आसान है। इस चैनल के निचले कॉर्नर पर आपको एक ध्यान करता हुआ व्यक्ति का आइकन दिखाई देता है। केवल उसे क्लिक करने से एक सब्सक्राइब का ऑप्शन खुल जाएगा और वो ऑप्शन को चुनकर आप इस चैनल के आजीवन सदस्य बन सकते हैं। ये ऑप्शन चुनने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखाई देता है। उस बेल आइकन पर आप क्लिक करते हैं तो आगे आने वाले निशुल्क कार्यक्रम, उसकी जानकारी आपको स्वचालित रूप से आप तक पहुंच जाती है। ध्यान का अभ्यास करने के लिए इस चैनल द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। आप इस उपक्रम का लाभ ले सकते हैं। इसकी अधिक जानकारी इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें दी गई है। करुणा, सद्भावना, दयालुता, ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें एक दूसरे के करीब जाती हैं। आज हम इन्हीं चीज़ों का अपने भीतर अनुभव करने जा रहे हैं। शब्दों से नहीं तो अनुभव से जानना होगा और उसके लिए एक नए दृष्टिकोण का स्वीकार करना होगा। बुराई का, बुरे कार्य का कोई भी समर्थन नहीं, हरगिज नहीं। शुद्ध आनंद के लिए करना है, संक्षेप में समझते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए। सभी सीमाएं, सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी अन्य सीमा, मन की सीमाएं, विभिन्न सीमाएं पार करके मानसिक रूप से दूसरे का स्वीकार करना जैसे कि वे है। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। आपको किसी के विचारों से सहमत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं, या किसी के तौर तरीके पसंद करने की भी ज़रूरत नहीं। केवल समझना है, मानसिक रूप पे ये जानना है कि हर व्यक्ति अलग है, हर व्यक्ति का स्वभाव अलग है। कोई एक जैसा भले कैसे होगा। तो ये स्वीकार करने का भाव हो गया। अब ऐसा करने का क्या लाभ? मित्रों, इससे शुद्ध सुख मिलेगा। शुद्ध सुख यानी कि निर्मल आनंद क्या है? हम दूसरे के दर्द में दर्द महसूस कर पाते हैं? क्या हम दूसरे की खुशी में हिस्सा ले पाते हैं? ये सवाल अपने आप से पूछना है। यही अर्थ है। अब इसे मानसिक रूप से अनुभव करना है, शब्दों से नहीं। और इसीलिए ये शायद तुरंत संभव नहीं होगा। उसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे। पहला कदम, हमें अपने आप से शुरुआत करनी होगी। अपने ही भीतर झांकेंगे तो ये महसूस करेंगे कि हम कई बार स्वयं का ही तिरस्कार करते हैं। स्वयं के बारे में ही शिकायतें होती है। ऐसा भी होता है कि यदि सबसे ज़्यादा अपना तिरस्कार करने वाला कोई है
अपने ही बारे में बुरा भला कहने वाला कोई है तो वो हम स्वयं ही है। हमें ही सोच के देखना है क्या ऐसा है, और इसीलिए खुद के प्रति विश्वास से हमें शुरुआत करनी होगी। अपने ही बारे में अपनापन, प्यार, आत्मसम्मान की भावना, अपने आप को शाबाशी देना, ये सारी चीज़ें बहुत आवश्यक होगी और यही पहला कदम होगा। दूसरा कदम, हमारे अपने करीबी लोग जिन्हें हम रोज़ मिलते हैं, जिनके साथ दैनंदिन व्यवहार होता है, घर में, दफ्तर में रोज़ मिलने वाले लोग, करीबी रिश्तेदार, ऑफिस के मित्र, ऐसे सारे लोग जिनके साथ हम अपना अधिकांश समय बिताते हो, और वो जैसे ही हमें दिखते हैं, अपने भीतर कौन सी भावनाएं उठती है, क्या वो अपनापन है, प्यार है, सद्भावना है, स्वयं ही जानिए। ऐसा कितनी बार होता है कि इन लोगों को देख के हम बड़े प्यार से और स्नेह से उनके साथ पेश आते हैं, और ऐसा कितनी बार होता है कि उन्हें देखते ही मन में तिरस्कार हो, कोई ना कोई शिकायत हो। हमें ही सोचना है। मनुष्य स्वभाव है, इसमें कोई सही या गलत नहीं है, लेकिन सद्भावना को समझने के लिए, जानने के लिए ये कदम भी हमें पार करना होगा। तीसरा कदम होगा, कभी कभी मिलने वाले लोग, अनजान लोग, अतीत में रहे हुए हमारे मित्र या कभी कभार मिले हुए लोग, उनके बारे में दिल के अंदर सद्भावना जागे। और चौथा कदम, जो कि सबसे कठिन है, वो ये है कि हमारे शत्रु, बुरे व्यक्ति, इनके बारे में भी सद्भावना जागे। थोड़ा सा समझते हैं। निश्चित रूप से सद्भावना व्यवहार के तौर तरीकों से जोड़ने का प्रयास हम करने वाले हैं। व्यवहारिकता से कुछ भी चीज़ अलग नहीं होगी। कैसे समझेंगे? ये एक अच्छाई का दृष्टिकोण होगा, ऐसा दृष्टिकोण जिसमें हम मानसिक रूप से ये महसूस करते हो कि हर किसी को शुद्ध खुशी की प्राप्ति होनी चाहिए। सभी को मानसिक रूप से ऐसी स्थिति मिले जहाँ पे निर्मल आनंद हो, और जब हम ऐसा महसूस करते हैं, ऐसा निर्मल आनंद जीते हैं, तो हमारे मन का स्तर काफ़ी ऊपर उठता है और हम उच्च कंपन की, सकारात्मक ऊर्जा की स्थिति को प्राप्त करते हैं। निर्माता ने क्या रंगीन और खूबसूरत दुनिया बनाई है। सभी जीव अलग, इंसान भी देखिए कितने अलग, और उन सभी को खुशी मिलनी चाहिए, निर्मल आनंद, अपना अपना आनंद मिलना चाहिए। यदि भगवान सोचेगा, निर्माता खुद सोचेगा, तो ऐसा ही सोचेगा, है ना? इसी दृष्टिकोण के साथ, निर्माता के दृष्टिकोण के साथ एक होना, ये है सद्भावना। जैसे हम अपनी खुशी चाहते हैं और अपनी खुशी के लिए प्रयास करते हैं, तो हर कोई, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, अच्छा व्यक्ति हो, बुरा व्यक्ति हो, अपनी खुशी के लिए प्रयास कर रहा है और उसे वो शुद्ध आनंद मिले। यही वो दृष्टिकोण है। अन्य जीवों के प्रति सद्भावना रखने से
हम सृजन मूल्यों के दृष्टिकोण के साथ अनुरूप हो जाएंगे और उससे अपनी खुशी बढ़ेगी। कैसे वो समझते हैं इस रूपक कथा से। एक राजा ने एक साधु को एक अनुष्ठान करने के लिए बुलाया था। उसे रहने के लिए एक आरामदायक मकान दिया। एक दिन जब वो आराम कर रहा था तो उसने एक सांप को अपने कमरे में रेंगते हुए देखा। सांप कुछ देर के लिए कमरे में घूमता रहा और फिर कमरे के एक कोने में लिप्त हो गया। उस तपस्वी ने अपने जीवन में सद्भावना और दया बुद्धि की नीति को अपनाया था और इसीलिए ना तो उसने राजा से शिकायत की और ना ही सांप को बाहर निकालने की कोशिश की और वो उसी कमरे में सांप के साथ रहने लगा। लेकिन अगले कुछ दिन वो परेशान था क्योंकि उसके साथ वो जहरीला सांप भी कमरे में था। उसका अपना ही दिमाग शांत नहीं था और उसने मन ही मन ये भी महसूस किया कि उस कमरे में रहते हुए वो सांप भी परेशान है, खुश नहीं है। वो सोचता कि वो तो दया बुद्धि के साथ सद्भावना के साथ रहने का पंडित है और उसके बावजूद ये सद्भावना और दया बुद्धि वो अपने प्रति और उस सांप के प्रति क्यों नहीं पहुंचा पा रहा। और एक दिन चिंतन करते हुए अचानक उसके सामने रहस्य प्रकट हो गया। जो मन की स्वाभाविक शांति और खुशी वो मानता है, जो निर्मल आनंद वो मानता है, उससे उस सांप का निर्मल आनंद और खुशी पूर्णतः अलग है। ये पारदर्शिता उसे चिंतन करते हुए आई और फिर वो तो तपस्वी ही था। उसने अपनी पूरी तपस्या के साथ मन ही मन उस सांप को संबोधित किया और उसे कहा, मित्र जाओ और अपनी स्वाभाविक खुशी की तलाश करो, अपने मन की शांति की तलाश करो और अपने दिल से खुश हो जाओ। इस प्रार्थना के कुछ ही समय बाद वो सांप उसी कोने से तपस्वी के सामने आके प्रकट हो गया और कमरे से अपनी खुशी की तलाश में निकल गया। विश्व शांति की प्रार्थना की जाती है। सभी सजीवों के लिए ये प्रार्थना की जाती है। समझते हैं क्या ऐसी प्रार्थना से सद्भावना मनुष्य धर्म के परे अन्य प्राणियों तक बढ़ाई जा सकती है? क्या ये संभव है? आइए इसे समझने के लिए हम मच्छरों का उदाहरण ले जो हमारा खून चूसते हैं और उससे ही उन्हें संतुष्टि मिलती है और शायद यही मच्छरों का शुद्ध आनंद है। अब इनके प्रति क्या सद्भावना की प्रार्थना की जा सकती है कि उन्हें अपना शुद्ध आनंद मिले? या दूसरा उदाहरण ले, शिकारी और जानवर एक ही समय
दोनों के लिए सद्भावना की प्रार्थना कैसे की जा सकती है? कहने का मतलब है कि ये प्रार्थना कैसी होगी कि जो शिकारी उसे जो मिलना चाहिए वो मिले और वो संतुष्ट हो जाए, उसे अपना स्वाभाविक आनंद प्राप्त हो शिकार करके, और इसके साथ साथ वो जानवर की भी सुरक्षा की प्रार्थना कि उसको संपूर्ण रूप से सुरक्षा मिले और उसका निर्मल आनंद उसे मिले। क्या ये दोनों चीजें संभव है? क्या व्यवहारिकता से इसका हम जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। क्योंकि मन जब दया, करुणा, सद्भाव इन भावनाओं से भर जाता है, एक उच्च स्तरीय अवस्था में पहुंचता है, जो अवस्था ईश्वरीय सिद्धांतों के साथ एक होने वाली अवस्था है। ये एक सद्भावना प्रार्थना होगी। ये कोई विरोधाभास नहीं है, जिसमें हम निर्माता के साथ एक हो जाते हैं और सभी जीवित प्राणियों को शुद्ध आनंद मिले, निर्मल आनंद मिले, ऐसी मंगल प्रार्थना करते हैं। केवल शब्दों से नहीं तो अनुभव के माध्यम से, हमारी स्मृति के माध्यम से ऐसी प्रार्थना मन ही मन हम व्यक्त करते हैं। आइए इसका एक छोटा सा प्रयोग करें। साथ साथ अब आंखें बंद करके यही विश्व शांति प्रार्थना करते हैं और पूरा ध्यान इस पर हो कि अनुभव क्या हो रहा है। ठीक है, आइए साथ साथ करेंगे। आंखें बंद कीजिए और पूरा ध्यान भीतर ले जाइए। साथ साथ प्रार्थना करेंगे। विश्व शांति प्रार्थना। सभी जीवित प्राणी, कमजोर और मजबूत, दृश्यमान और अदृश्य, पास और दूर, पैदा हुए और पैदा होने के लिए उत्सुक सभी के दिलों में शांति हो। सभी निर्मल आनंद का अनुभव करे, शांति का अनुभव करे। ओम शांति शांति शांति। आंखें खोल सकते हैं। क्या मन ही मन साफ लग रहा है? सिर्फ 1 मिनट में बड़ी गहरी शांति का अनुभव हो रहा है। क्या नाड़ी सामान्य हुई? क्या हमने ये अनुभव किया निर्माता की दृष्टिकोण से एक रूप होने का? निर्माता ने इस सृष्टि को बनाया और सभी प्राणियों के लिए वो ऐसा सोच रहा है कि सबको अपनी खुशी मिले, अपनी शांति मिले, अपना निर्मल आनंद मिले। और केवल शब्दों से नहीं तो हमने इस भावना का अनुभव भी किया। क्या कर पाए? अब हम व्यवहारिक स्तर पर इस विधि की, सद्भावना के विधि की 2 शब्दों में यदि व्याख्या करना चाहे, सारी चीजें अब जुड़कर आ गई, तो हम अब कर सकते हैं कि ये एक दिल से की हुई प्रार्थना है कि सभी को जीवन में खुशी मिले, सभी का जीवन अधिक सुंदर बने। आइए
अब सद्भावना का प्रत्यक्ष ध्यान का प्रयोग करेंगे और सद्भावना को अपने भीतर जागते हुए देखेंगे। आंखें बंद कीजिए, आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। आइए शुरुआत करते हैं। बड़े ध्यान से देखेंगे अपने आप चल रहा है शुद्ध स्वाभाविक श्वास। आ रहा है और फिर जा रहा है। देखिए तो मन साक्षी भाव से श्वास को देखता हुआ अब कुछ समय के लिए हम देखने वाले हैं अपने ही अस्तित्व के गुणों की तरफ और अच्छे भाग की तरफ, जो अपने ही जीवन की भागदौड़ संभाले हुए है। देखिए तो अपने ही अस्तित्व का वो हिस्सा जो जीवन के लिए मेहनत कर रहा है, भागदौड़ कर रहा है। देखिए तो जिसने सब संभाला हुआ है ना। अपने ही अस्तित्व का, अपने ही स्वभाव का वो हिस्सा देखेंगे जो बिना किसी के कुछ बताए, बिना किसी के कुछ कहे, अपने ही आप दिन रात जीवन बेहतर बनाने की कोशिश में है। देखिए तो वो मेहनत जो हम दिन रात कर रहे हैं, पीड़ा में भी वो सोच जो जीवन बेहतर बनाने के लिए हम कर रहे हैं। अपने ही अस्तित्व के ये सारे पहलू देखिए और ये सब दर्शक भाव से देखते हुए स्वयं के प्रति दया बुद्धि जागे, स्वयं के प्रति सद्भाव जागे। अपनापन महसूस करे, प्रेम भावना महसूस करे अपने ही प्रति। अपना ही जीवन स्वस्थ हो, सुंदर हो, मंगल हो, ऐसा अपने ही प्रति सद्भाव, दया भाव, मंगल भाव देखिए तो
मन देख रहा है, सद्भावना जाग रही है। जीवन बेहतर बनाने के लिए स्वाभाविक रूप से मैं जी तोड़ मेहनत करते जा रहा हूँ। मेरा भला हो, मेरा मंगल हो, जीवन बेहतर बने। अब एक एक करके उन सारे लोगों को मन में अपने सामने देखे, जो लोग अक्सर हमारे इर्द गिर्द होते हैं, हमारे दैनंदिन जीवन का हिस्सा है। करीबी रिश्तेदार, मित्र, परिवार, काम धंधे में आसपास होने वाले सारे लोग, उन्हें एक एक करके देखे, उनकी भी भागदौड़ देखे, उनका खुद का जीवन सफल बनाने के लिए दिन रात वो भी तो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, पीड़ा उठा रहे हैं, है ना। देखिए तो स्वभावतः अपने हिस्से की भागदौड़ संभाले हुए है। उनके व्यक्तित्व की अच्छी बातें देखेंगे, उनकी पीड़ा देखेंगे, वो जो कष्ट उठा रहे हैं उस भाग की ओर ध्यान लेके जाएंगे। और ऐसा करने से उनके प्रति भी दया भाव जागे, उनके प्रति भी सद्भावना जागे। उनके अपने ही तरीके से क्यों ना हो, आज खड़े हैं, कर रहे हैं, अपने भी जीवन का हिस्सा बने हैं। उनके ही तरीकों से कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका जीवन बेहतरीन बनाने के साथ साथ अपने जीवन को भी बेहतरीन बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, है ना। इस नज़रिए से देखिए तो अपने जीवन का भाग है। इस नज़रिए से देखिए तो उनके प्रति स्वाभाविक रूप से दया बुद्धि जागे, सद्भावना जागे, उनका मंगल हो, उनका जीवन बेहतर हो, उन्हें सुख तथा शांति मिले, सद्भावना जाग रही है। अब ऐसे लोगों को देखेंगे जो जीवन में कभी कभार मिलते हो, वो कुछ अनजान लोग या काफ़ी दूर के रिश्तेदार या वही मित्र जो अभी दूर है, अपने अपने जीवन में व्यस्त है। कभी मिले थे, कभी कुछ पल साथ चले थे, जीवन के कुछ प्रसंग साथ निभाए थे, उन्हें ही देखिए। अपना जीवन सफल बनाने के लिए वो भी तो
कर रहे थे, कर रहे हैं और साथ साथ हमारे भी जीवन का हिस्सा बने थे, उनके बारे में सद्भाव जागे, दया बुद्धि जागे। ऐसे जो भी लोग, जो भी व्यक्ति एक एक करके मन में महसूस कर पाओ, जो भी सामने आए, उन सभी लोगों को दिल से सद्भावना देंगे, उनका अच्छा हो, उनका भला हो। जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, जीवन बेहतर बनाने की कोशिश में है, उनका अच्छा हो, उन्हें निर्मल आनंद मिले। अब इसके आगे उन लोगों को देखना है जो अपने जीवन में संकट के रूप में सामने आए, रुकावट बनकर अपने जीवन में पेश हुए, उन्हें ही देखेंगे। हमारे शत्रु या हम जिन्हें बुरे लोग कहते हैं, ऐसे सभी व्यक्ति मन ही मन एक एक करके देखेंगे। जो भी सामने आए उसे ही देखना है। ये सारे लोग, ये भी तो मनुष्य है, अपने हिस्से की पीड़ा उठा रहे हैं। उनका जीवन बेहतरीन बनाने के लिए दिन रात वो भी तो मेहनत कर रहे हैं। रुकावट बनके ही सही, संकट बनके ही सही, अपने जीवन में आए तो अपनी लड़ने की शक्ति बढ़ाई, उसका कारण बने तो, या फिर इनके वजह से ही हमने अपनी अलग राह बनाई, अलग रास्ते बनाए। जैसा भी हो, जो भी हो, आज इनके भी जीवन में संघर्ष है। वो भी अपने हिस्से की जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। आज वो भी तो है, अपने दिलों में है, अपने विचारों में है, अपने भावनाओं में है। आज उनका भी अस्तित्व है और इसीलिए इन सभी लोगों को सद्भावना से देखेंगे। इनका मंगल हो, भला हो, अपने जीवन में खुशहाली मिले, निर्मल आनंद इन सभी लोगों को मिले। सबका मंगल हो, सबका भला हो। बहुत खूब। आज दिल दया भाव से भर गया, सद्भावना से। आज मन ओत प्रोत हो गया, बहुत अच्छा लगा, बहुत हल्का महसूस हुआ। बहुत खूब। आइए पुनः एक बार जागृतावस्था में आएंगे, धीरे धीरे करके, और अपनी आँखों को खोल दीजिए। हाथ पैर तथा पीठ हिलाएंगे, गर्दन हिलाएंगे। बड़ा प्रसन्न महसूस हो रहा है। ये जीवन बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। जहाँ देखो वहाँ सद्भावना दिख रही है। बहुत खूब। धन्यवाद।